निम्न कही जाने वाली जातियों के साथ किस हद तक अन्याय हो सकता है उसका एक एग्जाम्पल त्रावणकोर है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि त्रावणकोर में 1924 में जाकर एक कानून पूरी तरह से खत्म हुआ। और वो कानून जानते क्या था? मुझे तो बोलते हुए संकोच हो रहा है। ऐसा कानून था कि जो निम्न जातियां थी, निम्न जातियों के पुरुषों और महिलाओं को एक विशेष टैक्स देना पड़ता था। पुरुषों का था हेड टैक्स, सिर का टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर अपने सिर को सीधे सीधे लेके चल रहे हैं, उसको कुछ छिपा मतलब एक खास तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको टैक्स देना पड़ता था। ये तो खैर बहुत अजीब सा नहीं लग रहा होगा, जो ज्यादा अजीब है वो अब बताता हूँ। त्रावणकोर के राज्य में निम्न जाति की महिलाओं के लिए एक नियम था, और वो नियम ये था कि वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को, यानी कि अपने सीने को, अपनी छाती को ढक नहीं सकती थी। और यदि पब्लिक प्लेस में, पब्लिक प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं, सड़क पे भी चल रही हैं, बाजार में भी जा रही हैं, तो वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक नहीं सकती थी। और यदि वो ढकना चाहें तो टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स का नाम था ब्रेस्ट टैक्स। और ये टैक्स केवल निम्न जाति की महिलाओं पर लागू होता था, दलित और कुछ जो ओबीसी बातें उसमें एक जाति थी नाडार जाति, जो कि आज की भाषा में ओबीसी जातियों में आती है। एक जाति थी जो एझवा जाति, आपने सुना होगा, एक बहुत ही दलित वंचित जाति वहां की है, केरल की। उस एझवा जाति में एक कहानी चलती है, जैसे हम उत्तर भारत में लक्ष्मीबाई की कहानियां सुन के बड़े होते हैं ना, वहां के बच्चे जिस महिला की कहानी सुन के बड़े होते हैं उसका नाम है नांगेली। कभी मन करे तो इस महिला का नाम इंटरनेट पे टाइप कीजिए, गूगल पे, उसी कहानियां पढ़िए। क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। 1802-1803 की कहानी है। ये लड़की एझवा जाति से थी, जो कि दलित जाति थी, निम्न जाति थी। और इस जाति की महिलाओं के लिए जरूरी था कि वो जब पब्लिक प्लेस में चलें तो अपना शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला लेके चले, कपड़ा उसके ऊपर ना रखें। कितना आप समझ सकते हैं कितना खराब लगता होगा। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय केरल की कल्चर का ये सामान्य हिस्सा था, लेकिन अगर ये मजबूरी है और उच्च जाति की महिलाओं पर मजबूरी नहीं है तो कितना अजीब सा लगता होगा, कोई भी सोच सकता है। तो वहां महिलाएं नाराज होती थी, कसमसाती थी, परेशान होती थी, पर अब क्या करें, जब सिस्टम ही ऐसा है, राजा का आदेश है, सैनिक है, पुलिस है, वो सब सिस्टम ऐसा है, तो क्या करें। इस लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ और एक ऐसा प्रसंग हुआ कि इससे जब टैक्स मांगा गया, टैक्स देने से मना कर दिया और ये कहा कि मैं तो अपने शरीर को ढक के चलूंगी। बहुत विरोध हुआ, उच्च जातियों की तरफ से विरोध होने लगा कि ये क्या सिस्टम है, ये तो निम्न जातियां इस तरह से बर्ताव करेंगी तो हमारा उच्च होने का मतलब क्या रहेगा। और नियम यह था कि जब टैक्स ऑफिसर आएगा तो एक केले के पत्ते में टैक्स की राशि उसको देनी होती थी। तो जब इसने मना कर दिया तो बात खूब फैलने लगी, राजा तक बात चली गई, फिर नाराजगी बढ़ने लगी राज्य में। तो राजा ने कहा टैक्स ऑफिसर को कि इनके घर पे जाओ, टैक्स वसूल के आओ। टैक्स ऑफिसर गया। कई कहानी है, कुछ कहानी है कि टैक्स ऑफिसर गया, उसके साथ में बहुत सारे लोग थे जो गुंडा टाइप के लोग थे, जो टॉर्चर करने के लिए गए थे। और वहां जाके इतना उसको मतलब परेशान किया गया, हरास किया गया कि तुमको टैक्स देना ही होगा और नहीं तो तुम्हें पब्लिक प्लेस में ऊपर के हिस्से में कपड़े रखने का अधिकार नहीं होगा। अंत में ये महिला अपने घर के अंदर गई बहुत नाराज होकर। टैक्स ऑफिसर को लगा कि ये टैक्स लेके आने वाली है, और थोड़ी देर के बाद जब वो आई तो लोग दंग रह गए। उस महिला ने क्या किया कि चाकू से अपने स्तनों को काट के उस पात्र पर रख के सामने पेश किया। उसने कहा पैसे मेरे पास है नहीं और मैं अब ये नहीं झेल सकती कि मैं समाज में इस तरह से चलूं, तो इससे अच्छा कि मैं अपने शरीर का हिस्सा ही काट देती हूँ, जिसको लेकर इतना झगड़ा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही खोज के बाद बना है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और जहां तक हो सके शेयर करें। दोस्तों इतिहास में अनेकों ऐसे दुष्चक्र चले हैं जिन्होंने हिंदुओं को आपस में लड़ाया है, हिंदुओं के बीच इतनी दरार डाल दी है कि अब उसका भर पाना भी कठिन होता जा रहा है। दोस्तों कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने विष टैक्स लगाया था, वो भी शूद्र कन्याओं पर। आज हम उसका सच बताने वाले हैं, तो चलिए बताते हैं आपको इसका पूरा सच। दोस्तों चित्रदुर्गा किला, जो कि राजा वीर मदकारी नायक वाल्मीकि के शासन में था, उस किले में ओनेक ओबावा के पति रक्षक थे। उनके पति दोपहर को खाना खाने आए थे, घर में पानी नहीं था, इसलिए ओनेक ओबावा पानी भरने के लिए ऊपरी पहाड़ी में तालाब पर गए। वहां से उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक किले में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। ओनेक ओबावा ने बिना वक्त गंवाए अपनी मूसल लेकर उन सैनिकों पर छिपकर प्रहार करने लगी। एक एक कर उनके हाथों सैनिक मारे जाने लगे। उसी समय हैदर अली के सेनापति को भनक लगी कि कोई पीछे से उन पर वार कर रहा है, और तभी सेनापति की नजर ओनेक ओबावा पर पड़ी। ओबावा तुरंत वहां से भागी। इधर चित्रदुर्ग किले के सैनिकों को भी हैदर अली की सेना का होने की सूचना मिलते ही बाहर निकल वो हैदर अली की सेना पर टूट पड़े, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। ओनेक ओबावा बुरी तरह घायल अवस्था में अपने पति के पास पहुंची और प्राण त्याग दिए। इधर हैदर अली की सेना बुरी तरह परास्त हो चुकी थी। हैदर अली शूद्रों से बहुत क्रोधित था। उसने दोबारा चित्रदुर्गा पर आक्रमण किया
और इस बार चित्रदुर्गा को जीतने के बाद उसने शूद्र कन्याओं को दंड देने के लिए ब्रेस्ट टैक्स लगा दिया। हैदर अली के मरते ही पूरे हिंदू समाज ने ब्राह्मणों के नेतृत्व में शूद्र कन्याओं को इस भयानक टैक्स से मुक्ति दिलाने के लिए विद्रोह कर दिया। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने इस विद्रोह का पूरी तरह दमन किया। हजारों हिंदुओं को मारा, लूटा, ब्राह्मणों की गर्दनें तक कटवा दी, मंदिरों को तोड़ डाला गया। इधर विद्रोह का दमन करने के चक्कर में टीपू सुल्तान केरल राज्य गंवा बैठा। केरल और अंग्रेजों का गठबंधन हो चुका। उधर टीपू के राज्य में शूद्रों पर ब्रेस्ट टैक्स लगता ही था। इधर केरल में अंग्रेजों ने राजा पर दबाव बनाकर समस्त हिंदू मुसलमान कन्याओं पर टैक्स जारी रखा। अमीर घराने के हिंदू मुसलमान तो ये टैक्स भर देते थे, पर गरीब यह टैक्स न भर पाते थे। अतः टैक्स से मुक्ति पाने के लिए ईसाई धर्म अपना लेते थे। राजा ने कई बार इस कर को हटाने की कोशिश की, पर वह किसी हालात में अंग्रेजों को दुश्मन नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अंग्रेजों से दुश्मनी मतलब टीपू का आक्रमण। अतः विवश हो राजा ने इस कर को जबरदस्ती नहीं हटवाया, परंतु वह दरख्वास्त करता रहता था। समय बीतता गया। टीपू की मृत्यु 1799 में हो गई। राजा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब अंग्रेज कन्याओं से ब्रेस्ट टैक्स वसूलने पहुंचे, तब नंगेली नामक गरीब शूद्र कन्या दुखी और क्रोधित होकर अपना स्तन काट लिया। इसके बाद पूरे राज्य में समस्त स्त्रियों ने विद्रोह कर राजा और अंग्रेजों पर दबाव बनाकर टैक्स से मुक्ति पाई, जो कि 1859 में हुआ। तो दोस्तों, ये थी ब्रेस्ट टैक्स की कहानी, जिसमें टीपू सुल्तान के बाप हैदर अली ने इस टैक्स को शूद्र कन्याओं पर लगाया और टीपू ने इसको जारी रखा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक छोटी सी स्टोरी लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरीके से कवर में देखा हुआ है कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि भारत के इतिहास में किस तरीके से कभी ब्रेस्ट टैक्स भी लिया गया था। ब्रेस्ट टैक्स का मतलब स्तनों के ऊपर लिया जाने वाला टैक्स। जी हाँ, स्तन के ऊपर किस तरीके से टैक्स लिया जा सकता है, मन को झकझोर देने वाली ये कहानी आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। दोस्तों, बात तब की है जब भारत आजाद नहीं हुआ था, और जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले भारत में प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, मतलब राजे महाराजे भारत के कई सारे राज्यों में शासन किया करते थे। उसी तरीके से हमारे भारत के सभी राज्यों में से एक राज्य है जिसको हम लोग केरल के नाम से आज की डेट में जानते हैं। आप इस राज्य को आज केरल के नाम से जानते हो, तब इस राज्य का नाम त्रावणकोर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? त्रावणकोर। और ये जो ऊपर वाला, ये जो आज की डेट में आपको तमिलनाडु दिख रहा है, ऊपर कर्नाटक दिख रहा है, ये पूरा एरिया क्या कहलाता था? मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाता था। मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश हुकूमत का गढ़ बन चुका था बहुत पहले से। बात तब की है, बात मैं यहां पर कर रहा हूं 1729 की। 1729 में त्रावणकोर किंगडम की स्थापना करी गई। ये एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य आगे चलकर प्रस्तुत हुआ, और इस साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, इसके संस्थापक थे मार्तंड वर्मा। क्या नाम था? मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य की स्थापना करी, आज की डेट में जिसको आप केरल के नाम से जानते हो। ये राज्य 1729 से लेकर 1949 तक चला। 1949 में आप सभी को पता है भारत आजाद हो चुका था, और उसके बाद सभी प्रिंसली स्टेट का प्रावधान धीमे धीमे खत्म कर दिया गया, और भारत में प्रिंसली स्टेट सिंपली राज्य बनाकर पेश कर दिए गए, और भारत एक संघ कहलाया, यूनियन कहलाया, इन सभी राज्यों का मिलाजुला संगम। लेकिन यहां पर ऐसा क्या हुआ, जब त्रावणकोर राज्य की स्थापना करी गई मार्तंड वर्मा के द्वारा, त्रावणकोर राज्य के अंदर एक कानून बनाया गया ऊंची जातियों के द्वारा। ये ऊंची जातियों के द्वारा कानून बनाया गया निम्न जातियों के लिए, और निम्न जाति की औरतों और आदमियों दोनों के लिए कानून बनाया गया। निम्न जाति के जो भी मर्द होंगे, जो भी पुरुष वर्ग था, अगर वो अपने सर पे किसी भी तरीके की पगड़ी रखते हैं या गमछा ओढ़ते हैं, या फिर सर को किसी भी तरीके से अगर वो ढकना चाहते हैं, तो उस केस में उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से निम्न जाति की जो महिलाएं हुआ करती थी, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया वो सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। निम्न जाति की महिलाओं के लिए यह प्रावधान रखा गया कि अगर निम्न जाति की महिलाएं अगर अपने स्तनों को ढकना चाहती हैं, तो भी उन्हें उच्च जाति के जो शासक है वहां पे उनको टैक्स देना होगा, कि ये अपने शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है उसको ढक के नहीं चल सकती हैं। और पुरुषों के लिए यह प्रावधान था कि वो अपने सर को ढक नहीं सकते हैं। अगर आपको, महिलाओं के लिए ये कि अगर आपको ऊपरी हिस्सा अपना ढकना होगा तो उसके लिए आपको टैक्स देना होगा, और पुरुषों के लिए ये प्रावधान कि अगर आपको अपना सर ढकना है तो आपको टैक्स देना होगा उस केस में। बात महिलाओं की जब आ रही है यहाँ पर, तो ये सुनने के बाद थोड़ी सी मानसिक स्थिति घूम जाती है। जी हाँ, ऐसा चल रहा था काफी पुराने टाइम से। सारी चीजें चलती रहती हैं। जरा आप एक उस समाज की कल्पना करके देखिए जहां पर उच्च जाति की महिलाओं के लिए ऐसे प्रावधान नहीं थे, लेकिन निम्न जाति की महिलाओं के लिए ऐसे प्रावधान थे। एक ऐसा समाज जिसमें कुछ महिलाओं को अपने स्तनों को ढकना मंजूर था, उनके लिए ये ऐसे प्रावधान थे कि वो अपने स्तनों को ढक सकती थी। लेकिन कुछ उसी समाज में ऐसी महिलाएं जो कि अपने स्तनों को ढक नहीं सकती थी। आप जरा सोच कर देखिए, आप कल्पना करके देखिए, शायद आप कल्पना नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा आपको बुरा लगेगा, बहुत ज्यादा। अगर आज की डेट में अगर आप थोड़ा सा भी सोच सकते हो इतिहास के बारे में, तो आपको लगेगा कि हाँ, उस टाइम पर मानसिक स्थिति क्या हुआ करती होगी उन महिलाओं की जिनसे वो जूझ रही थी, जो कि उन्हें वहां पर फेस करना पड़ रहा था। उस टाइम पर त्रावणकोर के अंदर दो निम्न जातियां हुआ करती थी। निम्न जाति के दो वर्ग हुआ करते थे।
एक का नाम था एजवा और दूसरे का नाम था नादर। एजवा और नादर दोनों ही निम्न जाति में आते थे, बस कास्ट अलग अलग थी। उसमें से क्या होता है कि एजवा जाति की एक महिला होती है जिसका नाम होता है नांगेली। क्या नाम होता है? नांगेली। नांगेली को ये सारी चीजें मंजूर नहीं होती हैं। प्रावधान ये होता है कि जो भी निम्न जाति के लोग अपने सरों को ढक के चल रहे हैं या जो महिलाएं अपने स्तनों को ढकना चाहती हैं वो टैक्स देंगी त्रावणकोर के राजा को। और वो टैक्स लेने के लिए टैक्स ऑफिसर सबके घर घर जाया करते थे हफ्ते के हिसाब से। जब वो हफ्ते में हिसाब से घर जाया करते थे तो टैक्स जो होता था, जो पैसा होता था, वो केले के पत्ते में रख के देने का प्रावधान था। जब नांगेली को ये सारी चीजें मंजूर नहीं होती है तो नांगेली सबसे पहली ऐसी एजवा कम्युनिटी में एक ऐसी पहली महिला होती है जो ये डिसाइड करती है कि नहीं, वो अपने स्तनों को ढककर चलेगी और इसमें किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपत्ति हो रही तो जाहिर सी बात है गलत है। नांगेली अपने स्तनों को ढककर चलने लगती है और धीमे धीमे पूरे समाज में बात फैल जाती है। जब समाज में बात फैलती है तो जितने भी उच्च जाति के लोग होते हैं उनका कहना होता है कि निम्न जाति के लोग तो हमसे बगावत कर रहे हैं, ऐसे कैसे चल पाएगा, ऐसे समाज कैसे चलेगा। और धीमे धीमे ये बात पहुंच जाती है त्रावणकोर के राजा तक। जब राजा तक ये बात पहुंचती है तो राजा अपने जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं उनको भेजता है और बोलता है कि जाओ उस महिला से टैक्स लेकर आओ। अगर वो महिला अपने स्तनों को ढक रही है तो टैक्स लेकर आओ। नांगेली के घर उस दिन दोपहर का टाइम होता है, टैक्स ऑफिसर्स आते हैं। जब वो आते हैं तो नांगेली से काफ़ी बहस होती है और नांगेली टैक्स देने से मना कर देती है। मना करने के बाद हैरेस किया जाता है बुरी तरीके से नांगेली को। बहुत उल्टी सीधी बातें कही जाती है जाति सूचक शब्दों के साथ। ये सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद नांगेली अंदर जाती है कमरे में। जो टैक्स ऑफिसर्स बाहर खड़े होते हैं उनको लगता है कि वो टैक्स लेने गई है और वो आती है तो देखकर उनके होश फाख्ता हो चुके होते हैं। जो भी टैक्स ऑफिसर और जितनी भी जनता वहां पर खड़ी है सब देख रही होती है, सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। दांतों तले उंगलियां हर कोई दबा लेता है क्योंकि नांगेली क्या करती है, अपने स्तन को काट के केले के पत्ते में उनके आगे रख दे। जी हाँ, यही स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी नांगेली की, जो कि एजवा कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। आज की डेट में नांगेली को वहां पर लगभग आप मान लीजिए कि पूजा जाता है त्रावणकोर में। केरल के अंदर त्रावणकोर में लगभग आप ये मान लो कि नांगेली को पूजा जाता है।